माउथ या ओरल कैविटी क्या होती है। माउथ ओरल कैविटी, बकल कैविटी भी जिसे कहते हैं, इट इज अ ओवल शेप कैविटी इज when is present inside of skull, that it is present inside of skull, मतलब बोलना है कि माउथ को ओरल कैविटी भी या बकल कैविटी भी कहते हैं, नाम से भी जानते हैं। यह खोपड़ी के ठीक अंदर की ओर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना कहाँ पे होती है, हमारी जो स्कल होती है, स्कल के बीच में खोखली संरचना, मतलब खोखला स्ट्रक्चर है, खोखला आवरण होता है जो कि आपके स्कल के अंदर लोकेटेड होता है। माउथ के बेसिकली हम कितने पार्ट पढ़ेंगे। लिप्स आपको पढ़ना है, वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, पैलेट, यूवेला और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, यूवेला और सलाइवरी ग्रंथियों के बारे में डिटेल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब करो या सलाइवा के बारे में डिस्कस करो, वो इंपॉर्टेंट है आपको। स्टार्ट करते गाइस। वेस्टिब्यूल क्या होते हैं। वेस्टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। वेस्टिब्यूल बेसिकली कहाँ पे होते हैं, यह दांत एवं होठों के बीच में लोकेटेड होते हैं। आप जूम करता हूं मैं, जो आपके टीथ है और लिप्स है, टीथ और लिप्स के बीच में यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है नीचे भी होता है एज इट इज, ये वेस्टिब्यूल एरिया होता है, ये वाला। यहाँ पे आपके वेस्टिब्यूल होते हैं टीथ और उसके बीच में। टीथ बेसिकली इसके बारे में समझो थोड़ा सा। टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिबल बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड। बेसिक फंक्शन क्या होता है भैया इसका, कि जो दांत, दो प्रकार की हड्डियां, दो प्रकार की बोन होती है, लोकेशन बताई गई है आपको। कभी कभी वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं टीथ कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो मैंडिबल और मैंडिबल हड्डी के अंदर खाली जगह पर स्थित होते हैं और यह मुख्य कार्य भोजन को पचाना या चबाना होता है, च्यूइंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो इसके पीछे जो हड्डी है, यहाँ पे मैंडिबल बोन होती है, मैक्सिबल बोन होती है, मैंडिबल और मैक्सिबल के ठीक आगे स्थित होते हैं। टीथ की बेसिक अगर बात करूं तो देर आर टोटल 32 टीथ जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर, 32 दांत पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। कौन कौन से, इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। तो जो आपके इंसीजर होते हैं 8 होते हैं, कैनाइन आपके 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। टोटल मिला के 32 दांत यानी कि 32 आपके टीथ होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे की साइड पे मिला के। तो 4 नाम आप याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। यहां से देखो प्रीमोलर है, कैनाइन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि जो आपके प्रीमोलर होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आपके कैनाइन दांत, जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं। कैनाइन के अलावा जो होते हैं इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर आपके इस तरह के होते हैं। और लास्ट में आते हैं मोलर, यानी कि जो दाढ़, अगर आपने देखिए दाढ़ें जो होती है आपकी, वो होती है मोलर टीथ। क्लियर। अब आते हैं टंग। टंग क्या होती है। टंग हैज वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। यानी कि जो टंग है, जुबान जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे होती है, माउथ के फ्लोर के ऊपर होती है। ठीक है, आप जो टंग को फील करोगे तो वो कहाँ पे लेटी हुई रहती है, फ्लोर पे होती है। ठीक है, टंग में विशेष प्रकार की वॉलेंट्री मांसपेशियां होती है और यह मुंह के तले में स्थित होती है। मुंह के तले में। वॉलेंट्री का मतलब क्या है भैया, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो टंग को मूवमेंट करवा रहा हूँ ना, मैं टंग अपने अकॉर्डिंग बोल पा रहा हूँ, तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी होता है जो कि हमारे वश में नहीं होता, जैसे कि हमारे हार्ट बीट जो ऑटोमेटिकली पंप करता है, क्या हम उसे परमिशन देते हैं पंप करने के लिए, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ही अपना काम करता है। जो टंग है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है, जो हम बोलना चाहते हैं वो ही वो स्पीक करती है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स अ फूड विथ सलाइवा। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य भोजन को सलाइवा के साथ मिलाने का होता है और यह भोजन को आगे की ओर भी बढ़ा देती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको कुछ फूड जो है, फूड आया, आपने मिक्स करा, खाना खाया, देखिए इसमें कुछ टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं। यहाँ पे आपको कड़वे का स्वाद, बिटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिटर आता है, सोर आता है। ठीक है, खट्टे का स्वाद आता है, सॉल्टी यहाँ पे आता है। सॉल्टी के अलावा अगर बात करूँ, सोर, आप जैसे पानीपुरी वगैरह आप देखते से ही
मुंह के अंदर सलाइवा जो रिलीज होने लगता है ना, आप देखते कुछ यहाँ पे सोर, जो खट्टा सोर्स आपको यहाँ से फील, जैसे इमली खाते तो खट्टा सोर्स जो होता है, खट्टे का पन यहाँ पे एहसास होता है, और यहाँ पे स्वीट जो मीठा होता है, जो स्वीट टेस्ट होता है वो फ्रंट में होता है आपका। ठीक है, ये आपका टंग का है। बात करते हैं यूवेला। यूवेला बहुत इजी स्ट्रक्चर है। यूवेला इज अ फोल्डेड मसल विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ, यानी कि यूवेला मसल का बना होता है या मुंह के ऊपरी ओर पाया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे टंग के जस्ट ऊपर की साइड पे हैंग होता है, लटका हुआ रहता है यूवेला। काम क्या होता है यूवेला का? इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट डू नॉट अलाउ टू इंटर फूड इन नेजल कैविटी। अब क्या होता है, मेन काम होता है इसका, मुख्य कार्य कि यह भोजन के नेजल कैविटी के अंदर नहीं। नेजल कैविटी क्या होता है, नाक जो होती है ना यहाँ पे, आप यहाँ से जो आपकी नोज जो है वो अंदर है, वो अंदर माउथ से कनेक्टेड, आप सांस लेते हो तो वो माउथ से कनेक्टेड है। कभी कभी कुछ पानी नाक से भी बाहर आ जाता है ना, मुंह से, तो यहाँ पे जब भी फूड सोलो करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे जस्ट इसके पीछे नेजल कैविटी होती है तो उसको ब्लॉक कर देता है, तो खाना सीधा फूड पाइप के थ्रू अंदर जाएगा, ना कि ऊपर नेजल के। कभी कभी बात करते समय ऐसा हो जाता है कि भैया फूड जो है ठस लग गया, ऐसा कुछ हो गया, तो कभी कभी कुछ नेजल कैविटी में, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, उसकी वजह से ये सब होता है। तो यूवेला बहुत इजी स्ट्रक्चर है। बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, सलाइवरी ग्रंथियों के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज अ मेनली प्रोड्यूस सलाइवा। मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्रंथियां होती है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती है जो कि सलाइवा उत्पन्न करती है। दो प्रकार की ग्रंथियां पहले भी बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो हमारे सलाइवरी ग्रंथियां होती है ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आती है। अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 1.5 इज सिक्रेटेड, जो लीटर, यहाँ पे मैं लीटर लिखना भूला हूं, लीटर इज सिक्रेटेड बाय एवरीडे, यानी कि जो सलाइवा होता है लगभग 1 लीटर सलाइवा प्रतिदिन सलाइवरी ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होता है। 1 लीटर सलाइवा रोज उत्पन्न होता है, हमारे मुंह में 1 लीटर सलाइवा बनता है, जो कि हम अंदर सोलो करते हैं, जो कि बहुत सारे फंक्शन प्रोड्यूस करता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। Saliva is an important for the metabolism and moisture of food। जो बलगम निकलता है मुंह से, सलाइवा निकलता है, काम क्या करता है, यह भोजन के पाचन एवं उसकी नमी प्रदान करने में। अब जैसे फूड अपन ने रूखा सूखा खाना खाएंगे तो जैसे जैसे आप चबाते रहोगे तो वो गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है ना, तो वो सलाइवा की वजह से होता है। इसमें बात करते हैं हम बेसिकली सलाइवा के क्या क्या कंपोजिशन है, उसमें होता क्या है। देखो बेसिक सी चीजें डिटेल से तो आगे बात करेंगे। इसमें आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सलाइवरी प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इसके अलावा म्यूसिन माइलेज वगैरह होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी सलाइवा के अंदर उपस्थित रहती है। आगे बात करते हैं, माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर जो सलाइवा उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां 3 होती है। कौन कौन सी? पैरोटिक ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, माउथ के अंदर अलग अलग जगह पे लोकेटेड है ये। सबसे नीचे यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे होगे सब लिंगुअल है, सलाइवरी ग्लैंड है, और सबसे बड़ी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है यहाँ पे आपकी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे पैरोटिक ग्लैंड क्या होती है। पैरोटिक ग्लैंड जो होती है, पैरोटिक ग्लैंड इज अ वेरी लार्ज एज कंपेयर अदर। पैरोटिक ग्लैंड जो होती है बड़ी होती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है पैरोटिक ग्लैंड है जो कि सबसे बड़ी है एज कंपेरिजन सबलिंगुअल, और यहाँ पे आपकी सब मैंडिबुलर के कंपेरिजन सबसे बड़ी जो होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड दूसरी सलाइवरी ग्रंथियों की तुलना में सबसे बड़ी होती है, जो अपने एंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देती है। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलियां पाई जाती है ना, डक्ट वाली ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन ग्रंथियां, तो ये अपने नलियों के थ्रू अपना जो है सिक्रेशन माउथ के अंदर छोड़ती है। पर डे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पर डे 1000 से लेकर 1500 ml सलाइवा रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड, जो है प्रतिदिन डेली
कितना रिलीज होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया 1000 से 1500 ml के आसपास। इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड अमाइलेज। सलाइवा के अंदर क्या है, बहुत स्पेशल टाइप के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जैसे कि अमाइलेज, जो कि डाइजेशन में मेनली अपना कार्य करते। तो पैरोटिक ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि है, सलाइवा रिलीज हो रहा है। आगे बात करता हूं मैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट ईच साइड ऑफ माउथ, मुंह के दोनों तरफ स्थित होती है, ठीक है। सब मैंडिबुलर यहाँ पे गले में इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड से, जो कि अपना सीक्रेशन माउथ के अंदर छोड़ती है, दोनों साइड पे लोकेटेड होती है। इट्स नॉर्मल वेट इज 8 ग्राम, सामान्य वजन 8 ग्राम होता है। एंड इट लोकेटेड बैक साइड ऑफ जॉ। जॉ कहाँ पे होती है? यहाँ पर, जो जबड़ा होता है नीचे, जबड़े के ठीक अंदर की ओर स्थित होती है। जो लाइन के जो है ना, जो के अंदर स्थित होती है। 8 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड का। सबलिंगुअल भी होती है। सबलिंगुअल क्या होती है? इट इज प्रेजेंट ईच साइड ऑफ माउथ एंड नॉर्मल वेट इज 4 ग्राम। सबलिंगुअल क्या? छोटी ग्रंथि है। अब ये यहाँ इस साइड है, देखो मैंडिबुलर का थी यहाँ इसकी जॉ लाइन के नीचे थी, पर ये चिक्स गालों के ठीक अंदर की ओर स्थित होती है। इट जस्ट लोकेटेड बिलो द टंग, टंग के ठीक नीचे, जो जुबा होती है टंग के ठीक नीचे लोकेटेड होती है। मेनी डक्ट अराइव फ्रॉम द ग्लैंड दैट ओपन फ्लोर ऑफ माउथ। अब देखो इसमें से क्या होता है, सबलिंगुअल ग्रंथि से बहुत सारी छोटी छोटी पतली नलिकाएं निकलती है। ये नलियां निकल के कहाँ पे आती है? मुंह में आती है आपकी, और अपना जो ग्लैंड है वो सिक्रेशन करती है, ठीक है, करती है, ठीक है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा जो निकल रही है उसके क्या क्या कार्य है आपके, ठीक है। इसमें एनाटोमी फिजियोलॉजी दोनों मिक्स चल रही है गाइस, है ना। सलाइवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस विच हैज डिफरेंट फंक्शन। लार एक प्रकार का पाचन रस है जिसका कई मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। लार क्या है? जो सलाइवा वो डाइजेशन का काम कर रही है, जिसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सॉल्विंग ऑफ फूड, खाने को निगलने में सहायता करती है। इंक्रीज टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का स्वाद बढ़ाती है। डाइजेस्टिव फंक्शन करती है, डाइजेशन करवाती है, पाचन करवाती है। क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, सफाई और सुरक्षा करती है। करती कैसे, मैं आगे बता रहा हूं आपको। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, पानी की मात्रा पर भी ये नियंत्रण रखेगी। इनके एक एक फंक्शंस को पढ़ते हैं। सॉल्विंग ऑफ फूड, खाने को निगलने में कैसे सहायता करेगी। व्हेन फूड टेकन बाय माउथ इट इज मोस्टेड एंड डिजोल्व इन सलाइवा, यानी कि जब भोजन मुंह में आता है तो वह लार के द्वारा मिल जाता है और उसमें घुल जाता है। जो मुंह है, हम जैसे जैसे भोजन को चबाते जाएंगे बिल्कुल पतला हो जाता है वो लार के साथ मिक्स होकर। म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ ऑल्सो मोस्टेंड बाय सलाइवा। अब मुंह के अंदर क्या होता है, पतली सी एक परत होती है, म्यूकस परत। इस म्यूकस परत को सुरक्षा भी करती है, कौन देती है? मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, उसको रगड़ नहीं लगने देती सलाइवा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा टंग कैन इजीली मूव। अब देखो मुंह के अंदर मान लीजिए आप बात करते रहो बात करते रहो, आपका मुंह सूख गया है तो आप ठीक से बोल नहीं पाओगे, टंग आपकी इधर उधर चिपकने लगेगी। तो सलाइवा क्या करती है, उसे मॉइस्चर देती है ताकि टंग इजीली मूव हो सके। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव फंक्शन। सलाइवा हैज 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट, सलाइवा के अंदर 3 मुख्य पाचन जो है आपके एंजाइम्स होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज, माल्टेस, लिंगुअल लाइपेस, ये 3 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। इनके काम क्या क्या होते हैं आइए देखते, चार्ट में समझ लेते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट इज प्रोड्यूस बाय ऑल सलाइवरी ग्लैंड, सभी सलाइवरी ग्रंथियों से निकलता है। एंड एसिडिक नेचर देता है ना, खाने को कैसा हल्का एसिडिक बना देता है। यह सलाइवरी ग्रंथियों से निकलता है और माध्यम को एसिडिक बनाता है। और माल्टेस की बात करो तो ये इट इज प्रोड्यूस बाय ऑल सलाइवरी ग्लैंड एंड एसिडिक मीडियम बना, ये भी सेम काम करता है जैसे वो कर रहा है। लिंगुअल लाइपेस क्या होता है? ये केवल इट इज प्रोड्यूस बाय लिंगुअल ग्लैंड से ही निकलता है और एक्टिव करता है एसिडिक मीडियम को। बात करें सलाइवरी अमाइलेज की, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? इट जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोस में, है ना, यहीं से डाइजेशन चालू होता है माउथ से, तो स्टार्च टूच के माल्टोस बनेगा और कन्वर्ट करता है माल्टोज इनटू ग्लूकोज। अब कुछ माल्टोज है उनको ग्लूकोज में बदल देता है
और जो है ट्राइग्लिसरेट ऑफ मिल्क फेट इनटू फैटी एसिड। अब जो मिल्क आया है, ट्राइग्लिसरेट है, इनको फैटी एसिड में बदल देता है आपका लिंगुअल लाइपेस। एक बार इन तीनों के फंक्शन आप नीचे वाली लाइन अच्छे से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, इंक्रीज टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का टेस्ट बढ़ाना। अब कैसे टेस्ट बढ़ाता है? सलाइवा डिसोल्व द फूड इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि बुलार भोजन को क्या करते हैं? डिसोल्व कर देते हैं, जिससे उसके अंदर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और जो टेस्ट है वो इंक्रीज होता है। आफ्टर डिसोल्विंग ऑफ फूड रिलीज डिफरेंट केमिकल एंड एक्टिव द टेस्ट रिसेप्टर। मुंह के अंदर भोजन घुलेगा तो टेस्ट रिसेप्टर भी एक्टिव हो जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, पानी की मात्रा पर भी नियंत्रण करने का काम सलाइवा कैसे करती है? ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी द माउथ स्टार्ट टू ड्राई, यानी कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तब मुंह सूखने लगता है। ड्यू टू दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट बॉडी नीड ऑफ वाटर एंड मेंटेन द वाटर बैलेंस। अब क्या हो रहा है इस लाइन में? जब आप रनिंग कर रहे हो, थक गए हो, तो मुंह सूख जाता है, सलाइवा नहीं निकलेगा, तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है, तो हम पानी पिएंगे, मुंह सूखेगा, पानी पिएंगे। तो मतलब बॉडी में पानी की जब भी कमी होती है तो मुंह, एक जो सलाइवा एक सिम्टम्स देती है, मुंह सूखने लगता है, तो हम समझ जाते हैं हमारी बॉडी की पानी की नीड है, उससे हमारी बॉडी की पानी की पूर्ति हो जाती है। क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, सफाई और सुरक्षा का काम कैसे होता है? आफ्टर ईटिंग फूड, सम फूड particle keep in mouth but it is clean by continue releasing of saliva। अब क्या हो रहा है? खाना खाने के बाद मुंह में छोटे छोटे खाने के टुकड़े बच जाते हैं, जो कि मुंह के द्वारा निकलने वाली लार के द्वारा साफ हो जाता है। अब खाना खाया आपने, थोड़ी देर चिप्स वगैरह किसी भी चीज को चबाया, फिर भी कुछ मुंह में फूड पार्टिकल बचेंगे, तो धीरे धीरे थोड़े से टाइम में जब सलाइवा निकलती रहेगी तो पूरा मुंह आपका क्लीन हो जाता है, अंदर चले जाता है वो, ठीक है। इन सलाइवा ऑल्सो प्रेजेंट लाइसोजाइम भी होते हैं, एंजाइम होते हैं, विच हेल्प टू किल द बैक्टीरिया। लाइसोजाइम का बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल पे फंक्शन है। मैं नॉर्मली बता दिया, लाइसोजाइम जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है, जो लार्स से जो सलाइवा से ही रिलीज होता है, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो फूड के थ्रू आते हैं उन्हें मुंह में ही मार देता है, ताकि वो बॉडी में ग्रोथ करके इन्फेक्शन ना कर सके। इन सलाइवा प्रेजेंट आईजीए एंटीबॉडी, याद रखना सलाइवा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी आईजीए होती है, विच प्रोड्यूस एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एक्शन, जो कि बैक्टीरिया वायरल को किल करने में, उसे इनएक्टिव करने में सहायता करती है आईजीए एंटीबॉडी। क्लियर? ये क्लीनिंग का फंक्शन हो जाता है। आई होप कि आपको बेसिक माउथ का स्ट्रक्चर, कुछ एनाटॉमी, कुछ फिजियोलॉजी समझ में आया होगा। नोट